क्या आपने सुना? पेंटागन की नई रिपोर्ट ने एक बड़ा दावा किया है। इसके अनुसार अमेरिका के हमलों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी की। खुफिया एजेंसियों का मत है कि अधिकांश सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित रहे हैं, हालांकि कुछ इमारतें नुकसान में आई। इस दौरान अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली बम का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा दूसरी जगह भेज दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्टों को फेक न्यूज करार दिया, जबकि स्टीव विटकॉफ ने इसे देशद्रोह का मामला बताकर जांच की मांग की। ईरानी अधिकारियों के अनुसार नुकसान बहुत कम है। दूसरी ओर अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की परमाणु क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ये प्रश्न आज हर किसी के मन में है कि क्या अमेरिका के हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने में सफल हुए हैं? हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे मामले अक्सर जटिल राजनीतिक परिदृश्यों का संकेत होते हैं, इसलिए इन पर नजर रखना और अपनी जानकारी को अपडेट रखना आवश्यक है। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार है? रिपोर्ट ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि ईरान अपनी परमाणु प्रगति को बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग कर रहा है। इस वातावरण में वैश्विक सुरक्षा और कूटनीतियों के प्रति चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये गतिविधियां केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े परिणाम पैदा कर सकती हैं। इस प्रकार दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी का एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। क्या ये नीतियां भविष्य में नई चुनौतियां पेश करेगी? नागरिकों की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए यह सवाल प्रमुख है। हमें वर्तमान घटनाक्रम की बुनियाद को समझना आवश्यक है। झगड़ों से बचने के लिए सिर्फ कूटनीति ही आवश्यक नहीं होती, बल्कि समझदारी और संवाद का होना भी जरूरी है। अमेरिका का ये दावा कि उसने ईरान की परमाणु क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, संभावित रूप से वैश्विक पटल पर नई संवादों और टकरावों का कारण बन सकता है। वहीं ईरानी अधिकारियों का तर्क है कि नुकसान की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, जो उनकी स्थानीय शक्ति को बनाए रखने का प्रयास दर्शाता है। इस बीच अनिश्चितता और विवाद के बढ़ते माहौल में विशेषज्ञों की संख्या बढ़ रही है, जो इस स्थिति के दीर्घकालिक प्रभावों की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। वे आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि क्या ये संघर्ष सिर्फ कुंद करेंगे या किसी बड़े संकट का कारण बनेंगे, जिसका असर न सिर्फ क्षेत्र बल्कि वैश्विक स्तर तक होगा। बहरहाल इस सब के बीच उपभोक्ताओं और बाजारों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। नई रिपोर्टों के आने के साथ निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और विश्व की अर्थव्यवस्थाएं इस तनाव की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक हल ढूंढना संभव होगा या तनाव और बढ़ेगा? वैश्विक समुदाय को इस दिशा में सोचने और उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। समग्रता में यह मुद्दा केवल 2 देशों का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का है।